वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में हम पढ़ते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 14.1 प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 8 तक पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9, 10 और 11 वाला क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 से सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। यानी एक बॉक्स है जिसके अंदर मार्बल्स को लेकर होता है जो हमारी कांच की बॉल होती है, जिसे कंचे भी बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कंचे बोलते हैं ना। तो हमारे यहाँ पे से कंचे बोलते हैं, मार्बल्स बोलते हैं उसे। जो मार्बल्स है एक बॉक्स के अंदर कितने मार्बल्स है? 5 रेड कलर के मार्बल्स है, 8 व्हाइट कलर के मार्बल्स है और 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स है। ठीक है, तो 1 मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स। उस बॉक्स में से एक मार्बल्स को निकालना है, कोई सा भी हमारा हाथ होगा। तो हमारा हाथ में कौन सा मार्बल आएगा, उस मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं रेड मार्बल्स कितने हैं। रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 5। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? व्हाइट मार्बल्स 8 और ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 4। अब हम टोटल कर देंगे तो बॉक्स के अंदर टोटल मार्बल्स कितने हो गए? 5 और 13, 13 और 4 17। टोटल मार्बल्स कितने हो गए? 17 हो गए। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। केवल हाथ डाल के एक मार्बल को अगर बाहर निकालें बॉक्स में से तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम यानी फेवरेबल आउटकम क्या हमारा? रेड मार्बल्स। तो अपन निकालेंगे नंबर्स ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल मार्बल्स। हमको पता है ये फॉर्मूला था। रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे? 5 अपॉन टोटल मार्बल्स कितने हमारे? 17। ये हमारा रहता है प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल आने की। रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 5 अपॉन 17। अब अपन देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या पूछ रहा है? व्हाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल्स। व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हमें पता है व्हाइट नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल्स। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? व्हाइट मार्बल्स कितने हैं हमारे? 8। तो लिख देंगे 8 अपॉन टोटल मार्बल्स कितने हैं? 17। तो हमारे व्हाइट के आने की कितनी रहेगी? 3rd 8 अपॉन 17। अब देखते हैं थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। वो क्या पूछ रहा है? नोट ग्रीन। ग्रीन नहीं पूछ रहा बल्कि क्या पूछ रहा है? नोट ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा कितने हैं। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट ग्रीन मार्बल्स, यानी के ग्रीन मार्बल्स के अलावा और कितने मार्बल्स। हमको टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे? 17। ग्रीन मार्बल कितने हैं? 4। 17 में से 4 को माइनस कर देंगे क्योंकि 4 तो ग्रीन है और उसके अलावा कितने? 5 और 13। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 13 अपॉन 17। ये हमारा हो जाता है आंसर। यानी कि रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 5 अपॉन 17। व्हाइट मार्बल की कितनी रहेगी? 8 अपॉन 17। और नोट ग्रीन के अलावा मार्बल की कितनी रहेगी? 13 अपॉन 17। ये हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है। बस क्या लिखा हुआ है? आ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन्स एंड 10 5 रुपीज कॉइन। यानी गुल्लक है पिगी बैंक के जिसके अंदर 100 तो 50 पैसे के कॉइन्स है, 50 1 रुपए की कॉइन्स है, 20
2 रुपए की कोइन और 5 रुपीज के कोइन उस गुल्लक के अंदर यानी पिगी बैंक के अंदर है। अगर अपन उस पिगी बैंक को उल्टा कर दें, टर्न अपसाइड डाउन, ठीक है, अगर अपन उसको उल्टा कर दें और उसमें सिक्के निकालने की कोशिश करें तो बताना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिक्का सबसे पहले बाहर आएगा वो 50 पैसे का सिक्का होगा, ठीक है। और दूसरी बात बताना है विल नॉट बी 5 रुपीज का, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बाहर आएगा 5 का नहीं होगा। दो चीजें पूछ रहा है, एक तो हमको पता 50 पैसे का कोइन सबसे पतला होता है, सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले चांसेस है उसी के बाहर आने के। तो बताना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिक्का नीचे आएगा वो 50 पैसे का होगा पहला, और सबसे जो बड़ा सबसे मोटा सिक्का होता है 5 रुपीज का होता है, सबको पता है। तो सबसे कम चांसेस किसके 5 रुपए के सिक्के के बाहर आने के चांसेस हैं, क्योंकि गुल्लक के अंदर जो छेद होता है वो बहुत छोटा होता है ना, 5 रुपए के सिक्का आने के चांसेस बहुत कम है। तो बताना क्या चांसेस है कि सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आप देखो हमको पता है 50 पैसे कोइंस कितने हैं, 50 पैसे कोइंस इक्वल टू 100, कितने लिखा हुआ है 100। 1 रुपए कोइंस, 1 रुपीज की कितने कोइंस है 50। 20 कितने के 2 रुपीज के, 2 रुपीज के कोइंस कितने हैं 20, और 10 कितने के 5 रुपीज के, 5 रुपीज के कोइन कितने हैं, ये हमारे कोइन गुल्लक के अंदर है। हमें क्या करना है पहले टोटल करना है, तो टोटल कोइंस कितने हो जाएंगे, प्लस कर देंगे 100, 150, 170, 180, यानी प्लस कितने करने पे कितना आ गया 180, यानी गुल्लक के अंदर टोटल कितने कोइंस है 180 है। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कोइंस, 50 पैसे के कोइंस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था हमको सबको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या है 50 पैसे कोइंस, तो हमें क्या निकालना है 50 पैसे कोइन, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कोइंस अपॉन टोटल कोइंस। 50 पैसे के कोइंस कितने हैं 100 हैं, और टोटल कोइंस कितने हैं 180 है, उसको नीचे लिख देंगे। 10 से 10 कट गया, दोनों हमारे 2 के टेबल में आते हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, यानी कि कितना आ गया 5/9, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी 50 पैसे कोइंस की कितनी आई है 5/9, ये हमारा हो जाता है आंसर। अब दूसरी बात क्या पूछ रहा है, विल नॉट बी 5 रुपए कोइन, यानी कि 5 रुपीज के कोइन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेकंड अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कोइंस, 5 रुपए के कोइंस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमको पता है नंबर ऑफ नॉट ₹5 कोइंस, यानी 5 रुपए के अलावा और कितने कोइंस है अपॉन टोटल कोइंस। अब देखो अभी हमको पता है 5 रुपीज के कितने कोइंस है, हमें पता टोटल कोइंस कितने हमारे 180 होता है 180। अब 5 रुपीज के कितना 10, तो 5 रुपीज के अलावा कुल कितने हो गए 170, कुल कितने हो गए 170, 10 से 10 कट कर देंगे, कितना जगह 17/18, ठीक है। यानी कि 50 पैसे के कोइन को बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/9, और 5 के अलावा और बाकी जैसे कोइन है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 17/18। ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इस वीडियो को करते हैं एंड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इस वीडियो को करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है गोपी बाइज अ फिश फॉर हिज एक्वेरियम, यानी कि गोपी फिश खरीदने जाती है अपने एक्वेरियम में फिश डालने के लिए। तो दुकानदार के पास जाती है, उस दुकानदार के जो एक्वेरियम में है, ठीक है, वो क्या है 5 तो मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। दुकानदार के पास एक्वेरियम के अंदर 5 तो मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। अब वो हाथ डाल के निकालेगा ना, अब ऑब्वियसली मैं पता नहीं चलता फिश के अंदर कि वो मेल है कि फीमेल है। अब हाथ डाल के निकालेगा तो कोई सी भी फिश हाथ पा सकती है, मेल भी आ सकती है और फीमेल भी आ सकती है। तो हमको क्या बताना है, What is the probability that the fish taken out is a male fish, तो बताना है मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अपन देखते हैं, हमको पता है मेल फिश कितनी है, मेल फिश है 5,
फीमेल फिश कितनी है? फीमेल फिश है 8 और टोटल फिशेस कितनी हो गई? टोटल फिश कितनी हो गई? 8 और 5 13, यानी कि एक्वेरियम के अंदर 13 टोटल फिश है। हमें क्या निकालना है? मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, मेल फिश के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फिश में मेल और फीमेल कैसे पता लगता है? बट ये तो मुझे भी नहीं पता कि फिश के अंदर मेल और फीमेल कैसे पता लगाते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसे अपन मानते हैं कि फिश में मेल और फीमेल होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। चलो ये लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यही फॉर्मूला होता है। फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा? नंबर ऑफ मेल फिश। नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है हमारी? 5 अपॉन टोटल फिश कितनी है हमारी? 13, तो 5 अपॉन 13, यानी कि मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 अपॉन 13। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर बेटा मान लो यहाँ पे मेल की जगह फीमेल फिश पूछ लेता कि फीमेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमें पता है टोटल कितनी है हमारी 13 और फीमेल फिश कितनी है हमारी 8। फीमेल फिश की कितनी रहती है? 8 अपॉन 13। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर यही पूछ जाता है कि क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितनी? 5 अपॉन 13। और अगर फीमेल की पूछ लेता तो कितनी होती है? 8 अपॉन 13। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आप सभी के समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ते रहना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। बाय।